Hello students, we are going to continue exercise 7.2. Read the statement of question number 7. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4. तो चलिए सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें ये डायमीटर बना लेते हैं। डायमीटर क्या है? ए बी और सेंटर मान लेते हैं O। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं जी 1 4, सेंटर 2 माइनस 3। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। चलो ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं पी क्यू हैं। अब ये तो हम जानते हैं ना, अगर ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर ए बी इज़ द डायमीटर एंड point O is the center of the circle. Therefore, O is the midpoint of AB. O जो है AB का मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चंस करते वक्त किया था। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि मान लो हमारे पास ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, कोई एक पॉइंट ये है x1 y1 और एक इधर x2 y2। तो ये सिचुएशन में एक्स वाई मिड पॉइंट हो तो x कैसे निकलता है? x1 प्लस x2/2 और y कैसे निकलता है? y1 प्लस y2/2। बस अब इसी सिचुएशन के साथ इसको कंपेयर करना है हमें। मेरे पास इस x की जगह पर है 2, तो हम 2 फिल कर देते हैं। x1 क्या है? p, x2 क्या है? 1, नीचे 2, और इधर y की जगह पर है -3, यहाँ पर है q, y2 की जगह पर है 4, नीचे है 2। तो बस इसी को सॉल्व करना है आपको। ये देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 इधर जाके 4 में से माइनस होगा, तो हमारे पास p की वैल्यू आएगी 3। सेम वे आप इसको सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू आएगी -10। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर क्या हैं? 3 -10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। If A and B are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट AB बनाते हैं। ध्यान से देखिए, A पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -2, B पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -4, और बीच में कहीं पे मान लो P पॉइंट है। और हमें सिचुएशन देखो क्या गिवन है? AP इज़ गिवन एज 3/7 टाइम्स AB। थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AB नीचे आ जाएगा। अब देखो गिवन क्या है? AP/AB, जबकि जब मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो AP/PB होता है। थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है ना। तो यहाँ पर AP के सामने 3 है ना,
तो हम एक काम करते हैं, AP को सपोज कर लेते हैं 3K और नीचे वाले AB के सामने है 7, तो AB को सपोज कर लेते हैं 7K। जब रेशो गिवन हो तो इसी तरह से सपोज करते हैं। अब देखो AP 3K है, पूरी AB 7K है, तो PB क्या होगी? PB देखो पूरी AB में से AP को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब AB कितना है 7K, AP कितना है 3K, इसका मतलब PB की वैल्यू आ गई 4K। यहीं से निकाल लिया। अब हमें M1 रेशो M2 जिसको बोलते हैं रेशो, तो वो तो होती है जी AP अपॉन PB चाहिए मेरे को। अब कोई दिक्कत नहीं है, AP की वैल्यू फिल कर दो 3K, PB की वैल्यू 4K, K से K कट गया, इसका मतलब AP अपॉन PB किसके इक्वल है 3/4K, यानी कि ये रेशो निकल गई कितनी 3:4। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं, PXY। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। चलो पहले x निकाल लेते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। इसमें यूज़ करेंगे तो M1 कितना है 3, x2 है 2, M2 है 4 और x1 है -2। नीचे 3 + 4। चलिए बाकी कैलकुलेशन इधर करते हैं। आसान क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी है। आई होप कि सभी समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस अच्छे से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 2 से करेंगे 8, वो भी माइनस का, नीचे 7, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/7। y निकालते हैं अब, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है 3, y2 है -4, M2 है 4 और y1 है -2। 4 3s are 12, 4 2s are 8, नीचे 7, तो ये बना जी -20/7। तो देयरफॉर हमें अब कोऑर्डिनेट्स P के निकालने को बोला था ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ लिख देते हैं जी। x वाली वैल्यू आई है -2/7, y की वैल्यू कितनी आई है -20/7। तो बस यही इसका आंसर है। आई होप दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।